एवरीवन, माय नेम इज़ ममता एंड वेलकम टू माय चैनल साथ एंड राम राम सभी को। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। आज का ये जो दिन है ये बहुत ही स्पेशल है। हर भारतवासी को इस दिन एक अलग ही अनुभूति खुशी मिलती है, क्योंकि हम एक आज़ाद देश में रहते हैं। हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो जहाँ पे हमारे अपने खुद के राइट्स हैं। हमारा जो संविधान है हमारी हेल्प करता है। हमारे जो राइट्स होते हैं हम एक उसके अकॉर्डिंग हमारी सुरक्षा भी करता है। और हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी है, कहीं भी जा सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं किसी भी कॉलेज। इवन बहुत सारे फ्रीडम्स ऐसे हैं जो हमारे संविधान में हमारी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। और हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जो एक बेस्ट कंट्री है। मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए अपने भारतवर्ष पे, क्योंकि हम इस कंट्री में रहते हैं। तो कुछ ऐसी छोटी छोटे मूवमेंट्स मैं आपको बताऊंगी जो उसको सुनने के बाद आई होप आपको ये पता हो कि कई बार ऐसा होता है हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता चलती कि हम जो भी हमारा प्रोफेशन है हम कैसे अपनी कंट्री के लिए कुछ बेस्ट करें। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे बहुत सारे लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि हमारा जो भी प्रोफेशन हो हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं या हमारे ऐसे क्या एक्शंस हैं जिससे हमारी कंट्री की ग्रोथ हो, हमारी कंट्री और भी बेस्ट बने। तो स्कूल में हम सब ने बहुत अच्छे से ये 26 जनवरी सेलिब्रेट किया, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक स्कूल में थी। वहाँ पे मैं एक आंटी आया थी, मैं उनसे मिली। तो मैंने उनको मतलब टीचर से भी बात किया, मैंने सबको अप्रिसिएट किया। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी आप कितना अच्छा अपनी कंट्री के लिए कर रहे हो वर्क। तो उन्होंने बोला कि अरे बेटा मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो आया हूँ मतलब थोड़ा सा बच्चों का ख्याल रखती हूँ और क्लासरूम क्लीनिंग करती हूँ बस। तो मैं देशभक्ति की क्या ऐसा देश के लिए क्या कर रही हूँ। मैंने कहा आंटी जब आप ऐसा सोचोगे तो कैसे आप अपने आप पे प्राउड फील करोगे। तो मैंने उनको अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी। मैंने उनको रामचरितमानस की वो गिलहरी की स्टोरी सुनाई। मैंने कहा अगर गिलहरी ऐसा सोचती कि मैं क्या करूँगी, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरा योगदान हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। बट वो सच्चे मन से राम जी के लिए जब ब्रिज वो राम सेतु बन रहा था उसने एफर्ट किया, क्योंकि जब उसने एफर्ट किया तभी तो उसकी जो एक राम भक्ति थी वो लोगों को पता चली। कोई भी इंसान हो, प्राणी हो, जीव जंतु हो, उसका एफर्ट छोटा ही भले हो, लेकिन अगर वो एफर्ट करता है तो सच में उससे प्राउड होता है और उसकी वजह से दूसरों को भी बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, गुड अच्छी सीख मिलती है। तो मैंने आंटी को बोला कि आप इन बच्चों का केयर करते हो, ये बीमार ना हो, इनके लिए क्लासरूम क्लीन करते हो, और ये बच्चे ही तो देश का भविष्य हैं। तो हुआ ना, आपका छोटा सा ही योगदान इन बच्चों को बीमार होने से बचाएगा, इनको सेफ रखेगा। तो पहले आप ये सोचो कि आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है। छोटा सा एफर्ट जब हम अपने काम को मतलब हम खुद ही नहीं समझेंगे कि हम अपने इस काम की वजह से कैसे कंट्री की एक हेल्प कर रहे हैं, कंट्री की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, तो दूसरे कैसे आपके काम को तवज्जो देंगे, मतलब रिस्पेक्ट देंगे। तो आंटी इतनी खुश हुई ना, अभी उनको रियलाइज हुआ कि सच में बेटा मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा ये छोटा सा काम इन बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इनको बीमार होने से बचाता है। मैं सुबह क्लासरूम क्लीन करती हूँ, इनका ख्याल रखती हूँ, तो गिफ्ट होगा। और नेक्स्ट कुछ टाइम पहले एक दूध वाले भैया मिल्क हमारे यहाँ हम लोग के यहाँ देते थे, तो देते हैं। तो ऐसे था 15 अगस्त की बात है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग के पास टाइम ही नहीं होता, हम क्या देशभक्ति दिखाएं। तो मैंने उनको यही बोला, इवन मैं और मेरी कुछ फ्रेंड ने, देखिए भैया आप ये जो मिल्क ला रहे हो ये बच्चे बड़े सभी इसको यूज़ करते हैं, पीते हैं। इवन ये बच्चे ही तो देश का भविष्य हैं। आप अगर ये ठान लो कि ये मिल्क इतना प्योर हो, हाइजीन हो, अच्छा हो कि जो बच्चे पी रहे हैं वो बीमार ना हो, तो अपनी कंट्री के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट आपकी तरफ से होगा। जो भी लोग इस प्रोफेशन में हैं, अगर सभी
प्योर और अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाएं। छोटे छोटे बच्चे उन चीज़ों को खाते हैं और बीमार हो जाते हैं, और जब बच्चे बीमार रहेंगे तो हमारे देश का जो भविष्य है वो कैसे ग्रो करेगा, कैसे तरक्की करेगा हमारा देश। तो हर इंसान का इक्वल रोल होता है, बस हमें अपनी ड्यूटी को समझना है। तो मैंने उनको ये बोला कि आप अगर ये जो मिल्क ला रहे हो, आप ये सोच लो कि मैं प्योर हाइजीन मिल्क सबको डिलीवर करूँगा, जिससे जो बच्चे दूध ये पीते हैं या बड़े, वो बीमार ना हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो। तो अपनी कंट्री को कितना आप सपोर्ट कर रहे हो, अपने देश के लिए कितना बड़ा गिफ्ट है आपकी तरफ से। तो वो बहुत खुश हुए। इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है हमारा कोई भी प्रोफेशन हो, हमें पहले सोचना है कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ जो हमारे कंट्री के लिए बेस्ट है, गुड है। तो इवन होम मेकर जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, ये मैंने इसलिए समझा कि थोड़े टाइम पहले की बात है। मैं एक गार्डन में, हम लोग बैठे थे अपने बच्चों के साथ, मैं, मेरी कुछ फ्रेंड, तो वहाँ पे कुछ आंटियाँ भी थी। तो वो आंटी लोग आपस में बातें कर रही थी कि अब तो हमारा टाइम, मतलब हम बुढ़े हो गए, कभी कंट्री के लिए कुछ कर नहीं पाए, देश के लिए। तो उनमें से एक आंटी ने बोला, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, मैंने तो देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम सब आंटी को देखने लगे, तो हमें लगा शायद ये कोई बहुत बड़ी ऑफिसर होंगी या मतलब रिटायर हो गई, पर आंटी थी बहुत अच्छी। तो हम लोग उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने बोला, मैंने अपनी फैमिली को अच्छे से उनका ख्याल रखा और इस कंट्री को एक गुड बेस्ट सिटीजन दिया। दो मेरे दोनों बच्चे जिनकी परवरिश मैंने बहुत अच्छे से की है और वो बेस्ट सिटीजन हैं, तो मेरी तरफ से इस कंट्री को गिफ्ट है। और मैं खुद भी हमेशा उन बच्चों पे प्राउड फील करती हूँ। आंटी ने ऐसा बोला। इवन उनकी इन बातों से हम लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, हम लोगों ने उसी टाइम सोचा कि हम जो भी हमारा प्रोफेशन है उसके साथ साथ हमें अपने बच्चों की जो पेरेंटिंग है उसको इस तरीके से करना है कि बच्चे फ्यूचर में देश का नाम रोशन करें। हमारी तरफ से सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा, क्योंकि जब हमारे बच्चे बेस्ट होते हैं, उनके अंदर देशभक्ति होती है, तभी वो देश का नाम रोशन करते हैं। तो हम एज अ मदर, हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने कंट्री के लिए जो हमारा प्यार है वो दिखाएं और अपने बच्चों को बेस्ट बनाएं, देशभक्त बनाएं, कि फ्यूचर में उनका जो भी प्रोफेशन हो वो सोचें समझें कि वो कंट्री को कैसे बेस्ट बना सकते हैं, कैसे कंट्री की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। हमारा संविधान, उसको बनाने के लिए कितना मुश्किल आई, कितना एफर्ट हुआ, तभी आज हम गर्व से कह सकते हैं कि ये मेरा राइट है, ये मेरे लिए है, मेरी सेफ्टी के लिए। हम कुछ बोल सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। कितना कुछ है हमारी कंट्री हमारे लिए करती है। तो क्योंकि पास्ट में लोगों ने इतना एफर्ट किया, उनके इतने बलिदान थे, तब आज हम एक बेस्ट कंट्री में रहते हैं। तो अगर आज हम एफर्ट करेंगे तो फ्यूचर में हमारे बच्चे भी हमारी कंट्री के लिए प्राउड फील करेंगे और देश के लिए बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो बाय माय फ्रेंड एंड फॉलो मी। और आप सभी ये सोचो कि हम अपनी कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। किसी का छोटा सा एफर्ट